एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है उससे भारत कई देशों को उपलब्ध कराने वाला है, लेकिन दवाइयों के निर्माण में हम चीन से पीछे भी हैं और इसके कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर भी। तो बड़ा सवाल यह कि दवाई पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना कब तक मुमकिन हो पाएगा। हमारे संवाददाता विजय विद्रोही की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के 170 देशों में टीकों का निर्यात, साल में 150 करोड़ खुराक की बिक्री, पोलियो, चेचक, खसरा, बीसीजी, टिटनेस आदि की वैक्सीन बनाने में महारत, दुनिया के 65% बच्चों तक पहुंच। भारत बायोटेक हैदराबाद, 160 वैश्विक पेटेंट, 120 देशों को वैक्सीन का निर्यात, साल में 300 करोड़ खुराक की बिक्री, 65 देश कंपनी के टीके पर पूरी तरह निर्भर। इसके अलावा कैडिला बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जैसी वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों पर पूरी दुनिया की, खास तौर से गरीब विकासशील देशों की नजर है। ये देश कोरोना के सस्ते, उत्तम और असरदार टीके का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन बनाने की हमारी क्षमता पहले से मौजूद थी और दोनों कंपनियां करीब 60 से 70% जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट है, उपलब्धता है पूरी दुनिया की, वो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट मिलके उसको पूरा करते हैं। अभी जो चल रहे हैं वैक्सीनेशन उनको, और हमारी कॉस्ट कम आती है, लागत कम आती है, तो इसलिए वो काफी लोगों के लिए अट्रैक्टिव है। कुल मिलाकर भारत दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री है। दुनिया भर में जितने टीके बनते हैं उसका 62% से ज्यादा का उत्पादन अकेले भारत में होता है। कुल सालाना कारोबार 9400 करोड़ रुपए का है। वैसे कोरोना काल में इस साल 2700 अरब रुपए का कारोबार होगा, जो 2025 तक बढ़कर 4165 अरब रुपए हो जाएगा। यही वजह है कि वैक्सीन कंपनियों में होड़ मची है और भारतीय कंपनियों ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। जब तक कि इंडिया ने उसी जेनेरिक इंडस्ट्री को एक डिफरेंट मुद्दे में कैपिटलाइज किया, भले हम आज एपीआई चाइना से लेते हैं, बट हमारी R&D ने इंडिया में उसको एक ड्रग प्रोडक्ट में डेवलप किया और हम अपने देश को हमने सेल्फ रिलायंट कर लिया, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी बिग सक्सेस। कारोबार के साथ साथ मानवता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका के मॉडर्ना या फ्रांस के फाइजर टीके की कीमत जहां 2000 रुपए से ज्यादा है, वहीं भारत का टीका 200 से 225 रुपए में भारत सरकार के लिए उपलब्ध है। सवाल उठता है कि आखिर भारत वैक्सीन की फैक्ट्री कैसे बना? एक वक्त वो भी था जब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। आज भी भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की दवाइयों का हर साल हम निर्यात करते हैं। दवा उद्योग की साख 3 लाख करोड़ रुपए है, जो 3 सालों में बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो जाएगी। 2030 तक इस उद्योग की कीमत 8.25 लाख करोड़ रुपए होगी। यानी भारत लगातार दवा निर्माण के मामले में आगे आगे बना हुआ है। ये दवा उद्योग का एक पहलू ही है। इसका दूसरा पहलू है चीन पर भारत की निर्भरता। कुल मिलाकर पिछले साल भारत ने चीन से 17,542 करोड़ रुपए के एपीआई का आयात किया था। कुल मिलाकर दवा का आयात 76,000 करोड़ रुपए रहा था। आइए इस आयात और निर्यात के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चीन से भारत अपनी जरूरत के एपीआई का 70% आयात करता है। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसे आसान शब्दों में समझें तो दवा का मूल तत्व जो हमारी बीमारी ठीक करता है। ज्यादा समझने के लिए हमने बात की अमोल फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सप्रा से, जिनकी भारत और चीन दोनों देशों में दवा बनाने वाली फैक्ट्री है और निर्यात अमेरिका को करते हैं। हमने जानना चाहा कि आखिर एपीआई चीन से ही हम क्यों मंगाते हैं? क्योंकि इंडिया में एपीआई की बहुत कम फैक्ट्री हैं। जितना वॉल्यूम इंडिया में बनता है, बिकॉज इंडिया इज द थर्ड वेरी लार्ज फार्मास्यूटिकल टैबलेट फिनिश्ड डोज मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड, तो एवरी थर्ड पिल इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। तो उतना रॉ मटेरियल की फैक्ट्रीज और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एपीआई की फैक्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा 60-70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है। चीन में एपीआई की कीमत
भारत से 30% तक सस्ती है। भारत में एपीआई बनाने वाली कंपनियां अपनी क्षमता के 30% का ही इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन चीन में ये 70% क्षमता पर काम करती हैं। इन दिनों चीनी सामान के बहिष्कार और रोक लगाने का चलन बढ़ा है, लेकिन एपीआई के वहां से आयात पर अगर रोक लगी तो भारतीय दवा कंपनियों की आर्थिक सेहत मरना आसन हो जाएगी। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसका हमारे पास क्या कोई विकल्प मौजूद है। चीन से एपीआई का हमें आयात नहीं करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार कुछ नए विकल्पों पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है। भारत में 38 तरह की दवाइयों के लिए एपीआई यही बने, इसके लिए मोदी सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इस उत्पादन से लाभ को जोड़ा गया है। भारतीय दवा कंपनियों ने इसका स्वागत किया है। उसमें भारत सरकार ने कहा है कि जो 56-57 प्रोडक्ट्स एपीआईज इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिसका मेजॉरिटी इंपोर्ट इज फ्रॉम चाइना, उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत में उसको आप यहाँ पे बनाते हैं तो उसकी जो सेलिंग प्राइस पे 20% और 10% इंसेंटिव देगी इस भारत सरकार। उस इंसेंटिव से उनको ये फायदा है कि कोई भी फैक्ट्री लगाता है और उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 4-5 साल के अंदर उसको मिल जाता है। उसके अंदर दवा उद्योग का बेहद जरूरी हिस्सा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी शोध। नई दवा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। नई दवा बनाने में कई साल लग जाते हैं। कई बार ये एक्सपेरिमेंट फेल भी चला जाता है। लेकिन अमेरिका हुआ, यूरोप के अन्य देश हुए, ये देश R&D पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर भारत को दवा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी दिल खोलकर पैसा लगाना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा केंद्रीय बजट में दवा क्षेत्र में R&D के लिए सिर्फ 2100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि कृषि के लिए 8300 करोड़, स्पेस रिसर्च के लिए 5668 करोड़, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2500 करोड़, एटॉमिक एनर्जी के लिए 4100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जानकारों का कहना है कि दवा के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो R&D पर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। R&D में तो बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, भारत सरकार को भी करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी खर्च करना चाहिए, सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मिलकर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम सारे रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो उसकी पहले R&D करनी पड़ेगी। यहाँ पे होता क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। आप आज देखिए दुनिया में जितने एंटीबायोटिक आज तक आए हैं सब की रिसर्च बाहर हुई है, अमेरिका में हुई है। अमेरिका से फिर सारी दुनिया में आते हैं। कोई भी दवाई आप ले लो, ब्लड प्रेशर की ले लो, डायबिटीज की ले लो, कैंसर की ले लो, इम्यूनोथेरेपी ले लो, क्योंकि वहां पे लोग एक पैसा लगाते हैं रिसर्च में। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दवा से लोगों की सेहत ठीक होती है, लेकिन भारत का दवा उद्योग नीतिगत बीमारियों का शिकार है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।